ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर देव जी के सह शरीर इस भूलोक को छोड़कर सतलोक जाने की। इस लीला को करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर प्रभु की ये लीला हमें ये संदेश भी देती है कि परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधा, वो तो सबके लिए एक है। और अगर किसी ने सतभक्ति की है तो पृथ्वी के चाहे जिस भी कोने में शरीर छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से उद्देशित लोक को ही प्राप्त होता है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। पंडों के षड्यंत्र पर विश्वास करके वृद्ध अपने बेटों से काशी में प्राण त्यागने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन पिताजी, अभी आपकी और माँ की आयु ही क्या है? अभी तो आपको अपने पोतों का ब्याह देखना है, उनकी संतानों को अपनी गोद में खिलाना है। देख बेटा, जिंदगी जीने का लालच तो कभी खत्म नहीं होता, और वैसे भी अपने जीवन में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। अब जब भगवान के पास जाना ही है तो देर क्यों करना? हमें काशी में पवित्र करौंत लेने में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन पिताजी,